बात सन 1925 की है। 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में अशफाकुल्ला, शचींद्रनाथ बख्शी और राजेंद्र लाहड़ी सवार थे। उन्हें यह काम सौंपा गया था कि वो निश्चित स्थान पर जंजीर खींचकर ट्रेन खड़ी करवा दें। बाकी 7 लोग रामप्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, मनमथनाथ गुप्त और चंद्रशेखर आज़ाद उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया था, जबकि बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देने और खजाना लूटने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय गाड़ी की जंजीर खींची गई, अंधेरा हो चला था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी काफी वजनी और मजबूत थी। हथौड़ों और छेनी से उसे तोड़ा जाने लगा। अशफाकुल्ला की हथौड़े की मार से मोटी तिजोरी भी मुंह खोलकर अंदर का खजाना उगलने के लिए विवश हो गई। तिजोरी में नकद रुपए बहुत थे, इसलिए उनको गठरी में बांधा गया और क्रांतिकारियों ने पैदल ही लखनऊ की राह पकड़ी। शहर में घुसते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। उन लोगों के ठहरने के जो ठिकाने पहले से तय थे वो वहां चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने रात एक पार्क में ही बैठकर बिता दी। सुबह होते ही अखबार बेचने वाला चिल्लाता सुना गया, काकोरी के पास सनसनीखेज डकैती। इस ट्रेन डकैती से ब्रिटिश शासन बौखला गया। गुप्तचर विभाग के लोग सजग होकर उन सभी लोगों पर निगरानी रखने लगे जिन पर क्रांतिकारी होने का शक था। 47 दिन बाद यानी 26 सितंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर गिरफ्तारियां की गईं। इनमें से 4 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, 4 को काला पानी की उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद और कुंदन लाल ही पुलिस के हाथ नहीं लगे। आज़ाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जीवित नहीं पकड़ पाई। आज़ाद के बारे में मशहूर था कि उनका निशाना जबरदस्त था। 17 दिसंबर 1927 को अंग्रेज डीएसपी जॉन साउंडर्स को मारने के बाद जब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज हॉस्टल की तरफ भाग रहे थे तो एक पुलिस हवलदार चानन सिंह उनके पीछे दौड़ रहा था। हॉस्टल से सारा नज़ारा देख रहे चंद्रशेखर आज़ाद को यह अंदाज़ा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु ने अपनी पिस्तौल साउंडर्स पर खाली कर दी है और उनके पास गोलियां नहीं बची हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ही रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ फिलो रिवॉल्यूशनरीज में लिखते हैं, ये जिंदगी और मौत की दौड़ थी और दोनों के बीच का फासला धीरे धीरे कम होता जा रहा था। भागते हुए चानन सिंह की बाहें भगत सिंह को बस पकड़ने ही वाली थीं, लेकिन इससे पहले कि चानन सिंह ऐसा कर पाते, एक गोली उनकी जांघ के पार निकल गई। वो गिर पड़े और बाद में ज़्यादा खून निकल जाने से उनकी मौत हो गई। ये गोली अपनी माउजर पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने चलाई थी। आज़ाद की ये आदत थी कि जब भी उनका कोई ऐसा साथी पकड़ा जाता जो उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता होता तो वो अपने रहने की जगह तुरंत बदल देते थे और ज़रूरत हुई तो अपना शहर भी। शायद यही वजह थी कि अनेकों लोगों द्वारा मुखबरी करने के बावजूद भी पुलिस बरसों तक उनको नहीं ढूंढ पाई। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठे बात कर रहे थे कि सामने की सड़क पर एक मोटर आकर रुकी, जिसमें से एक अंग्रेज अफसर नाट बावर और 2 कांस्टेबल सफेद कपड़ों में नीचे उतरे। सुखदेव राज लिखते हैं कि मोटर खड़ी होते ही हम लोगों का माथा ठनका। गोरा अफसर हाथ में पिस्तौल लिए सीधा हमारी तरफ आया और पिस्तौल दिखाकर हम लोगों से अंग्रेजी में पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आज़ाद का हाथ अपनी पिस्तौल पर था और मेरा अपनी।
हमने उसके सवाल का जवाब गोली चला कर दिया, मगर गोरे अफसर की पिस्तौल पहले चली और उसकी गोली आज़ाद की जांघ में लगी। आज़ाद की गोली गोरे अफसर के कंधे पर लगी। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चल रही थीं। अफसर ने पीछे दौड़कर मौलश्री के पेड़ की आड़ ली। उसके सिपाही कूदकर नाले में जा छिपे। उधर हम लोगों ने जामुन के पेड़ को अपनी आड़ बनाया। एक क्षण के लिए लड़ाई रुक सी गई। तभी आज़ाद ने मुझसे कहा, मेरी जांघ में गोली लग गई है, तुम यहां से निकल जाओ। बाद में नाट बावर ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा, ठाकुर विशेश्वर सिंह से मेरे पास संदेश आया कि उन्होंने एक व्यक्ति को अल्फ्रेड पार्क में देखा है जिसका हुलिया चंद्रशेखर आज़ाद से मिलता है। मैं अपने साथ मोहम्मद जमान और गोविंद सिंह कांस्टेबल को लेते गया। मैंने कार खड़ी कर दी और उन लोगों की तरफ बढ़ा। करीब 10 गज की दूरी से मैंने उनसे पूछा कि वो कौन हैं। जवाब में उन्होंने पिस्तौल निकालकर मुझ पर गोली चला दी। मेरी पिस्तौल पहले से ही तैयार थी, मैंने भी उस पर गोली चलाई। जब मैं मैगजीन निकालकर दूसरी भर रहा था, आज़ाद ने मुझ पर गोली चलाई, जिससे मेरे बाएं हाथ से मैगजीन नीचे गिर गई। तब मैं एक पेड़ की तरफ भागा। इसी बीच विशेश्वर सिंह रेंग कर झाड़ी में पहुंचे। वहां से उन्होंने आज़ाद पर गोली चलाई। जवाब में आज़ाद ने भी गोली चलाई, जो विशेश्वर सिंह के जबड़े में लगी। जब जब मैं दिखाई देता, आज़ाद मुझ पर गोली चलाते रहे। आखिर में वो पीठ के बल गिर गए। इसी बीच एक कांस्टेबल एक शॉटगन लेकर आया जो भरी हुई थी। मैं नहीं जानता था कि आज़ाद मरे हैं या बहाना कर रहे हैं। मैंने उस कांस्टेबल से आज़ाद के पैरों पर निशाना लेने के लिए कहा। उसके गोली चलाने के बाद जब मैं वहां गया तो आज़ाद मरे हुए पड़े थे। उनका एक साथी भाग गया था। जाते समय नॉट बावर ने हिदायत दी कि चंद्रशेखर आज़ाद की लाश की तलाशी लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए और विशेश्वर सिंह को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। आज़ाद के शव की तलाशी लेने पर उनके पास से 448 रुपए और 16 गोलियां मिली। दोनों ही पक्ष जिन पेड़ों के पीछे थे उन पर गोलियों के निशान थे। नाट बावर के पीछे उनकी खड़ी कार में भी गोलियां लगी थीं और उसकी बॉडी में 3 छेद हो गए थे। आज़ाद के शरीर का पोस्टमार्टम सिविल सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल टाउनसेंड ने किया। उस समय 2 मजिस्ट्रेट खान साहब, रहमान बख्श कादरी और महेंद्र पाल सिंह वहां मौजूद थे। आज़ाद के दाहिने पैर के निचले हिस्से में 2 गोलियों के घाव थे। गोलियों से उनकी टिबिया बोन भी फ्रैक्चर हुई थी। एक गोली दाहिनी जांघ से निकाली गई, एक गोली सिर के दाहिनी ओर पेरिएटल बोन को छेदती हुई दिमाग में जा घुसी थी और दूसरी गोली दाहिने कंधे को छेदते हुए दाहिने फेफड़े पर जा रुकी थी। विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं, आज़ाद का शव चूंकि भारी था इसलिए उसे स्ट्रेचर पर नहीं रखा जा सका। चंद्रशेखर आज़ाद चूंकि ब्राह्मण थे इसलिए पुलिस लाइन से ब्राह्मण रंगरूट बुलवाकर उन्हीं से शव उठवाकर लॉरी में रखा गया। इस बीच कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम दास टंडन वहां पहुंच गए, लेकिन आज़ाद के शव के लिए लॉरी वहां से चल पड़ी थी। जब तक टंडन और कमला नेहरू रसूलाबाद घाट पर पहुंचे, आज़ाद का शव जल चुका था। आज़ाद की अस्थियां एकत्रित कर उनके रिश्तेदार शिव विनायक मिश्र शहर में लाए। खद्दर भंडार से एक जुलूस निकाला गया। लकड़ी के तख्त पर एक काली चादर बिछाई गई जिस पर अस्थियां रखी गईं। शहर में घूमता हुआ जुलूस पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क पहुंचा। अस्थियों पर शहर में कई जगह फूल बरसाए गए। टंडन पार्क में पुरुषोत्तम दास टंडन, कमला नेहरू, मंगल देव सिंह और शचीन्द्र सान्याल की पत्नी प्रतिमा सान्याल के भाषण हुए। उस दिन पूरे शहर में हड़ताल रही। विश्वनाथ वैशंपायन अपनी किताब अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद में लिखते हैं, सीआईडी सुपरिंटेंडेंट ने स्वीकार किया कि उन्होंने आज़ाद जैसे निशानेबाज बहुत कम देखे हैं, खासकर उस समय जब उन पर 3 तरफ से गोलियां चलाई जा रही हों। यदि पहली गोली आज़ाद की जांघ में न लगी होती तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि नाट बावर का हाथ पहले ही बेकार हो चुका था।
नाट बावर के रिटायर होने के बाद सरकार ने आज़ाद की पिस्तौल उन्हें उपहार में दे दी और वो उसे अपने साथ लेकर इंग्लैंड चले गए। बाद में इलाहाबाद के कमिश्नर मुस्तफ़ी, जो बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति बने, बावर को पिस्तौल लौटाने के लिए एक पत्र लिखा, लेकिन बावर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बाद में लंदन में भारतीय उच्चायोग की कोशिश के बाद बावर उसे इस शर्त पर लौटाने के लिए तैयार हो गए कि इसके लिए भारत सरकार उनसे लिखित अनुरोध करे। उनकी शर्त मान ली गई और 1972 में ये कोल्ट पिस्तौल भारत लौटी और 27 फरवरी 1973 को शचीन्द्र नाथ बख्शी की अध्यक्षता में हुए समारोह के बाद उसे लखनऊ संग्रहालय में रख दिया गया। कुछ सालों बाद जब इलाहाबाद का संग्रहालय बनकर तैयार हुआ तो उसको वहां के एक विशेष कक्ष में लाकर रख दिया गया। जिस पेड़ के नीचे आज़ाद मारे गए थे, वहां हर दिन लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोग वहां फूल मालाएं चढ़ाने और दीपक जलाने लगे। अंग्रेज सरकार ने रातों रात उस पेड़ को जड़ से काटकर उसका नामो निशान मिटा दिया और जमीन बराबर कर दी। उसकी लकड़ी को लॉरी से उठवाकर कहीं और फेंकवा दिया गया। बाद में आज़ाद के चाहने वालों ने उसी जगह पर एक जामुन के एक और पेड़ का वृक्षारोपण किया। आज़ाद के अंत के साथ ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी छिन्न भिन्न होनी शुरू हो गई थी। एक महीने के अंदर ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी गई। इतने कम समय में इतने नेताओं की मौत से HRSA को बहुत धक्का पहुंचा, जिससे वो कभी नहीं उबर पाया।